वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करूं उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर यानी कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जहां एक तरफ हम मां को कोमल स्वरूप में देखते हैं जो कि ममता से परिपूर्ण होती है, तो वहीं वो समय भी देखने को मिलता है, वो स्थिति भी देखने को मिलती है जब वो कालिका का रूप भी धर लेती है। आजकल महिला सुरक्षा की बात की जाती है और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। ठीक है श्रुति जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच दो और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा बख्शी जी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेनू रौतेला जी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन वापस आपके पास मैं लौटूंगी। और भी कुछ गेस्ट इस वक्त मेरे साथ बने हुए। ओपनिंग कमेंट सभी से मैं ले लेती हूँ मैम, फिर उसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रेनू रौतेला जी, शायद अगर मैं गलत नहीं तो शायद आप उत्तराखंड से हैं। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड हर किसी ने सुना। वो कांड ऐसा था क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लोग जो है उसमें जुड़े थे, इसलिए बाहर आ गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी चल रही हैं अंदर, जो बाहर नहीं आ पा रही, खुलकर बाहर नहीं आ पा रही। और सबसे बड़े तो हम लोग हैं जो आंखों के सामने होता है उसके बाद भी उस अपराध को नहीं रोकते। जैसा कि अभी पूर्व एसीपी भी यहां पर थी, वो भी कह रही थी कि देखिए हमारे आंखों के सामने कोई किसी छेड़ता है तो हम ये नहीं कहते उससे कि आप प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम वहां पर खड़े नहीं होते, फिर हम आ जाते हैं कैंडल मार्च करते हुए, हम आ जाते हैं हाथों में कैंडल्स लेते हुए, उसकी आत्मा को शांति मिले। इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना मैम। नो आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज मिल रही है मैम? आ गई। हाँ जी, क्या कहेंगी महिला सुरक्षा को? हाँ जी मैम, अभी आवाज नहीं आ रही थी आपके। हाँ, तो मैं अंकिता हत्याकांड के बारे में यही कहना चाहती हूँ मैम कि देखिए पहले तो हमारे को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ऐसे माहौल पे उनको नहीं जाना चाहिए जहां पर कि मतलब बिल्कुल एकदम जंगल का माहौल है। उसके लिए हमें अवेयर करना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे हम लोगों को अपने बच्चों को नहीं भेजना है। दूसरी बात यह है कि जब ये हत्याकांड इसमें हुआ था, हम लोग भी आगे आए, हमने भी कैंडल मार्च किया, बट कैंडल मार्च करके हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल्स जो नेता लोग थे वो उस चीज से जुड़े हुए थे। अभी देखिए मैम, यहाँ पे देहरादून के अंदर पंटल बाजार में एक कांड हुआ है। उसमें ये हुआ कि मतलब एक लड़की को छेड़ा गया। उस छेड़ने के पीछे पूरा मार्केट बंद हो गया, पूरा मार्केट में मतलब इतना हल्ला हो गया। पर मैं कहती हूँ कि जब अंकिता बेटी के साथ हमारे साथ ऐसा हुआ, उस दिन क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंककि पॉलिटिकल्स उसके साथ जुड़ा हुआ था। खासकर मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट इस समय मतलब जो भी हुआ वो इस वजह से नहीं उसको कहते ना, हमारी उस बिटिया को अभी तक हमारे को न्याय नहीं दिला पाए हम लोग उसको। आज भी उसकी आत्मा भटक रही है कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, लेकिन नहीं दिला पा रहे हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि ऐसे माहौल पे ना जाएं जहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और माँ बाप को भी चाहिए कि मतलब ऐसी जगह पे उनको ना भेजें। और लड़कियां आजकल की, अब मैं कहूंगी माहौल ऐसा हो गया मैम, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे बंगाल का है, चाहे यूपी का है, कहीं का भी ले लीजिए मैम, आजकल के बच्चे नशे की गिरफ्त इतने हो चुके हैं तो उन्हें खुद नहीं पता चल रहा हम क्या कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम नशे की तरफ जा रहे हैं कि हम इस चीज को बंद करवाएं, क्योंकि इसमें हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ बेटियां हैं जो इस चीज को मतलब कर रही हैं। और इस चीज को मतलब नशे में हमारा उत्तराखंड इतना ज्यादा आ चुका है कि हमारी बहनें वहां पे सुरक्षित है ही नहीं, बेटियां हमारी सुरक्षित है ही नहीं। तो हम मेरा तो सब जितने भी हम सामाजिक, देखिए सोचने वाली बात है, आप अभी जिस जगह का जिक्र कर रही हैं, देखिए आप सोचने वाली बात ये है कि आप जिस वक्त जिस जगह का आप जिक्र कर रही है वो देवभूमि है, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि देवभूमि जैसी जगह में इस तरीके की चीजें हो सकती है। चलिए वापस आपके पास मैं लौटूंगी। इसी रेनू जी सीधा आपके पास आते हुए, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है कि महिला को किस तरीके से मजबूत किया जाए। जिस तरीके से अभी आपने एक चीज का जिक्र भी किया था कि हम बचे ऐसी जगहों पर जाने से। अभी एक जो है आपकी को पैनलिस्ट भी जो है वो बोल रही थी कि हमें बचने से ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएं। रेनू जी।
तो मैं इस मैम की बात से बहुत सहमत हूँ कि मतलब हमने अपने बच्चों को जो है सुरक्षा के शिक्षा देने की, कैसे उनको सुरक्षा, तो इसके लिए मैम हम ना ऑफिस जैसे स्कूल होते हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे जागरूकता के अभियान चलाते हैं। तो वहाँ पे हम बताते हैं कि हमने अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षा करनी है और किस तरीके से हमने उनका मतलब बचाव करना है। जैसे कि आजकल हमारे इधर ताइक्वांडो बहुत चल रहा है, हमने वहाँ पे मतलब बच्चों को फ्री ट्रेनिंग के लिए भी हम भेज रहे हैं उनको कि लड़कियां मतलब ताइक्वांडो सीख करके कहीं पे अगर वो अकेली है या असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं तो अपने आप को ताइक्वांडो के जरिए या मतलब कराटे के जरिए अपने को सुरक्षित करें और अपने पास हमेशा एक चिली स्प्रे रखें ताकि वो वक्त आने पे उसका यूज कर सके। तो बहुत सी चीजें हैं मैम जिनको हम मतलब लड़कियों को जागरूक करवाते हैं कि मतलब देखो अब हम लड़कियों का आना जाना तो बंद नहीं कर सकते ना भाई, उनको सब जगह जाना भी है आना भी है। आजकल का इतना मतलब इतना मतलब लड़कियां जागरूक हो गई हैं कि उनको अपने सेल्फ डिपेंड के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ेगा। और जहां तक जैसे हम कहते हैं आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, महिलाएं जो हैं उसमें दुर्गा का रूप भी वही है, काली का रूप भी यहीं पे, लेकिन जहां पे उन्होंने दुर्गा का रूप दिखाना वहां अपना सौम्य रूप दिखाए और जहां पर उनके पास विपत्ति आती है तो उनको अपना काली का रूप भी दिखाना पड़ता है। और जहां तक कानून की व्यवस्था की बात की जाए तो हमारा कानून बहुत ढीला है मैम। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारा निर्भया कांड हुआ था, आप बताइए उस निर्भया कांड को उन लड़कों को जिन लोगों ने ये कांड किया था उसके ऊपर कितना चर्चा चला, कितना हुआ, लेकिन उसमें जो है एकदम से उनका कोई भी कानून ने उनको एकदम से सजा नहीं सुनाई। कम से कम 10 साल मैम उनको लगे हैं। तो लड़कियां इतना नहीं कर सकती। आज उनके साथ कांड हो रहा है, 10 साल बाद उनको रिजल्ट आ रहा है। मैं तो कहती हूँ ऐसा कानून होना चाहिए। देखो कोई भी लड़की अपने आप को कभी अपमानित नहीं कर सकती कि मेरे साथ रेप हुआ है। पहले तो वो जाने में ही डरती है सबसे पहले कि मैं पुलिस में कैसे जाऊं, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। क्यों जाती है? क्योंकि पता है उसे कि वहां पे मुझे कितना फेस करना पड़ता है। उसे अल्ट पटांग उससे सवाल किए जाते हैं, वो अपने आप को खुद अपने आप से नजर नहीं मिला पाती है मैम वो। तो ऐसे में हमारे कानून को थोड़ा इतना होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चीज पे कार्रवाई हो और उन लोगों को सजा दिलाई जाए। मैं तो कहती हूँ हम तो महिलाएं, हम तो सब कहते हैं अगर रेपिस्ट केस आता है तो उसको कम से कम महीने या 2 महीने के अंदर सजा मिल जानी चाहिए ताकि एक लड़की बेइज्जत होने से बचे, है ना। और इसी तरीके से मैं कहती हूँ हम लोग जो है सामाजिक जब कार्य करते हैं तो हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी जितने भी आसपास जो महिलाएं होती हैं उनको कैसे सुरक्षा करनी है उस बारे में हम उनको अभियान के द्वारा, शिविर के द्वारा, जागरूकता के द्वारा उनको मतलब हम वो करवाते हैं कि मतलब तुम लोगों ने कैसे सशक्त होना है। तो इस बारे में मैं यही कहूंगी कि लड़कियां जितनी भी है सुरक्षित खुद अपने आप को कर सकती है। ठीक है पूजा जी, देखिए सरकारें तो बड़ी बड़ी दावा करती हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आपको क्या लगता है? मैं आपका पर्सनली कमेंट चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि महिला, माफी चाहूंगी मैम मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और अब वक्त भी ब्रेक का हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू।